हेलो गाइस, नमस्कार, प्रणाम। मैं निर्भय सर एक बार फिर से आप लोग सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ईडू फाइबर पे स्वागत है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई और मुझे चाहने वाले जितने भी नौजवान साथी हैं, आपके ही डिमांड पर आज से जियोमेट्री की क्लास स्टार्ट होने जा रही है। और मैं आज आप लोग के लिए एक ऐसा थ्योरम बताने वाला हूं जिससे हर एक साल सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, जीडी हो, रेलवे हो, हर एक साल क्वेश्चन पूछा है मेरे दोस्त। और मुझे पूरी उम्मीद है कि झारखंड सीजीएल में उस थ्योरम से पक्का क्वेश्चन आने वाला है। तो मैं ऐसे ऐसे कुल 15 थ्योरम बताऊंगा और 15 थ्योरम में इतना कुछ बता दूंगा मेरे दोस्त कि झारखंड सीजीएल में जियोमेट्री का क्वेश्चन जो आएगा वो इसी 15 थ्योरम में से किसी एक थ्योरम से आ जाएगा। तो नो लेट नो वेट, जल्दी जल्दी से आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करते हुए सारे लोग लाइव जुड़ जाइए। और ना ही लेट करेंगे ना ही वेट करेंगे, बताएंगे आपको थ्योरम बहुत ही प्यार से, बहुत ही इज्जत के साथ। क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आपको थ्योरम की हर एक बातें बेहतरीन अंदाज में समझ आए और थ्योरम का पूरा फायदा उठाना है। और उसके बाद मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी लेकर आया हूं और फिर उन क्वेश्चनों को, उस थ्योरम पे जितने भी क्वेश्चन है सबको एक करके सिखाऊंगा। तो जल्दी जल्दी से आप लोग से काम क्या है, आप लोग को काम क्या है, जल्दी जल्दी से क्लास को अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आज के इस क्लास को फायदा उठा पाए। यस, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू गाइज। जल्दी जल्दी से सारे लोग जुड़ जाओ, जल्दी जल्दी से सारे लोग जुड़ जाओ। गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। चलिए, है ना। तो आप लोग देख रहे हो ना क्या लिखा हुआ है, स्लोगन देख लो कितना प्यारा लिख लेके आया हूं मैं आप लोगों के लिए, है ना। देख रहे हो, एक ही वीडियो काफी है, एक ही वीडियो काफी है मेरे दोस्तों। अगर मन से और ईमानदारी से पढ़ लिए ना तो एक ही वीडियो काफी है, एक ही क्लास काफी है। मात्र 15 थ्योरम, जियोमेट्री खत्म। मात्र 15 थ्योरम, जियोमेट्री खत्म। वादे के साथ कहता हूं, जितना थ्योरम बताऊंगा उससे बाहर क्वेश्चन आपको झारखंड सीजीएल में नहीं आएगा। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप लोग जल्दी जल्दी से क्लास को सारे लोग के बीच शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आज के इस क्लास का फायदा उठा पाए। चलिए, अब हम आज का थ्योरम बताने वाले हैं। आइए, कौन सा थ्योरम है। देखिए, ये थ्योरम जो आपको दिख रहा है स्लाइड में, है ना, ये थ्योरम नंबर कौन सा है, 1। पहला थ्योरम मैं आप लोग को बताने वाला हूं। और थ्योरम जो है वो किससे रिलेटेड है, सिमिलरिटी से। सिमिलरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। यानी राइट एंगल ट्रायंगल में समरूपता पे आधारित है। राइट एंगल ट्रायंगल में समरूपता पे आधारित है, यानी कि राइट एंगल में जो होता है, यानी कि समकोण जो त्रिभुज होते हैं उसमें समरूप पे आधारित है। तो आइए सबसे पहले इसको समझते हैं। मेरे दोस्त, आप लोग जल्दी जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। देखिए, सबसे पहले इसको समझने के लिए, इस थ्योरम को समझने के लिए हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे और आप लोग एकदम ईमानदारी से मुझे 10 मिनट का समय दे दो। 10 मिनट में मैं वो पूरा थ्योरम बता दूंगा। और थ्योरम बताने के बाद मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी लेकर आया हूं और फिर वो सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस में करवाऊंगा। एकदम सेकंडों में जवाब दोगे, सेकंडों में। बोला ना, 1 सेकंड काफी हो जाएगा अगर आप मुझे 10 मिनट का समय देते थ्योरम को बताने के लिए। तो आइए, सबसे पहले मेरे दोस्त एक हम लोग ट्रायंगल बनाएंगे, है ना। सबसे पहले हम लोग एक क्या बनाएंगे, ट्रायंगल। तो देख लीजिए, मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूं। ये आपको एक दिख रहा होगा ट्रायंगल, ठीक है। आइए, इसको समझने के लिए हम सबसे पहले एक ट्रायंगल बना देंगे और इस ट्रायंगल का जो नाम है वो ए, बी और सी है नाम। और ये राइट एंगल है, समकोण है कितने पर भाई, वर्टेक्स बी पे समकोण है। अब यहां से हम क्या करेंगे, वर्टेक्स बी से, वर्टेक्स बी से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं एसी पे। परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं इस पे, एसी पे। अब इसी फिगर से एक ये थ्योरम रिलेटेड है और इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने डी। क्या दे दिया मैंने दोस्त, डी। आराम से, बड़ा प्यार से समझना, ठीक है। अब बताओ, ये ट्रायंगल है, ठीक है ना। अब आराम से हम लोग यहां समझते हैं। अब ये बताइए, ये ट्रायंगल एबीसी है। ट्रायंगल एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस और इंटू क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। आप बोलोगे बिल्कुल सही है सर। तो अगर मैं देखूं तो भाई बेस मेरा क्या है, ये हमारा बीसी क्या है, बेस है।
और ए बी क्या है, हाइट है। तो भाई ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, तो भाई हाफ हो जाएंगे, और बी सी क्या हो गया, बेस, और हाइट हो गया ए बी। तो ये हमारा एरिया निकल के आ गया। आप बोलोगे सर एरिया तो ऐसे भी निकल सकता है, आप बोलोगे कि सर एरिया तो इस प्रकार भी निकाली जा सकती है। अगर हम इसको बेस मान ले, अगर हम लोग AC को बेस मान ले, तो भुजा AC के अकॉर्डिंग जो हाइट है वो कौन है, BD, क्योंकि ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी यहां पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो अगर आप बेस किसको मानेंगे, AC को, तो बेस अगर AC को मानिएगा मेरे प्यारे मित्र, बेस अगर AC हो गया तो हाइट क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगी BD। तो ये है बेस और ये है हाइट, और इसको गुना कर दो हाफ से, तो ये भी निकल गया ट्रायंगल ABC का एरिया। तो ये वाला एरिया ये पहला है और ये दूसरा है। ये भी देता है ABC ट्रायंगल का एरिया, ये भी देता है ABC ट्रायंगल का एरिया। दोनों को हम लोग क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं। तो इक्वल जब करिएगा तो देखिए क्या मिलेगा, ये हाफ हो गया, हाफ इंटू BC इंटू AB, ये भी ट्रायंगल का एरिया है, और हाफ इंटू AC इंटू BD, ये भी ट्रायंगल का एरिया है। अब दोनों को इक्वल कर दीजिए, ये दोनों को देखो ये इक्वल करते हैं, तो जब इक्वल करते हैं तो हाफ और ये हाफ खत्म। तो इस प्रकार से BD बराबर क्या निकल के आ गया, BD बराबर निकल गया हमारा क्या, BD बराबर क्या निकल के आ गया जी, तो BD बराबर निकल के आ गया BC इंटू, ये हमारा है आपको, ये B है मेरे दोस्त, ये AB है, ठीक है, BC इंटू AB, और बटे में क्या आ जाएगा, AC। ये निकल के आ गया BD की लंबाई। तो देखिए BD की लंबाई किस प्रकार से निकल कर आ गए। तो जब कभी भी इस टाइप के ट्रायंगल दिया जाए और आपसे इस क्वेश्चन में BD का लंबाई पूछ दे, तो BD का लंबाई कैसे निकालोगे, तो AB की लंबाई इंटू BC की लंबाई डिवाइडेड बाई AC की लंबाई, है ना। तो BD बराबर क्या निकल के आ गया, BD बराबर आ गया AB इंटू BC अपन में क्या, AC। ऐसा करने से हमारा BD, एक थ्योरम तो ये है आपका, ये आपका पहला थ्योरम है। इस थ्योरम को आप लोग समझ गए होंगे, बस मैंने कुछ नहीं किया काम। दो ये देखिए, इसको बेस मानकर, AC को बेस मानकर और BD को हाइट मानकर एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया एक बार, और एक बार बेस मैंने मान लिया BC को और हाइट मान लिया मैंने AB को। इसके अकॉर्डिंग हमने ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया, और ट्रायंगल जिसका एरिया निकल रहा है वो क्या है, ABC है। तो भाई दोनों कंडीशन से एरिया तो उसी का निकल रहा है, तो दोनों को क्या कर दिया मैंने, इक्वल कर दिया। इक्वल करके जब काटे हैं तो निकल के आ गया है BD इक्वल टू क्या, AB इंटू BC, और बट्टे में क्या, AC। तो ये तो पहली थ्योरम निकल के आ गई। अब जरा सा दूसरी थ्योरम की हम लोग बात करेंगे, अब जरा सा बेहतरीन चीजें की बात करेंगे। अब मेरे दोस्त जरा सा समझना, अगर इस ABC ट्रायंगल में एंगल C को हम थीटा कर देते हैं, तो भाई ये 90 है, ये थीटा है, तो ये वाला जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ये जो एंगल हो जाएंगे वो 90 माइनस थीटा हो जाएंगे। अब देखिए तो, अब ये थीटा है, ये 90 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएंगे 90 माइनस थीटा। अब देखिए इस ट्रायंगल में ADB में देखिए, अगर ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 है, तो ये भी कितने हो जाएंगे, थीटा। अब यहां पर हम लोग हर एक चीजों को समझेंगे। अब हम लोग सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट पे राइट एंगल ट्रायंगल में कितने तरह का थ्योरम निकलता है, आइए अब आपको एक करके बताने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा ABC, हम लोग सबसे पहले बात करेंगे ट्रायंगल ABC में, और हम लोग बात करेंगे सबसे पहले ट्रायंगल ट्रायंगल ABC में बात किए ना, तो ABC में जब हम बात किए तो यहां पर बात करेंगे B, D और C में। तो ये दोनों ट्रायंगल में देखते हैं तो देखिए तो क्या है, ये 90, देखिए तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री, और ये थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा, ये वाला कौन हुआ, ये 90 डिग्री हुआ, और ये क्या हुआ, थीटा। तो 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, यहाँ देखिए ये थीटा हो गया, और ये क्या हो गया हमारा 90 डिग्री माइनस थीटा 90, और ये हमारा थीटा। तो भाई ये दोनों जो ट्रायंगल है उसमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो हर एक एंगल है वो सेम है। जब दोनों ट्रायंगल का प्रत्येक कोण बराबर हो जाए,
हर एक कोण बराबर हो जाए तो ये समझना है कि दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर ट्रायंगल होंगे। ये दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे मेरे दोस्त, सिमिलर ट्रायंगल होंगे। तो जब सिमिलर ट्रायंगल हो जाते हैं तो एंगल के कोरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है, एंगल के कोरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है वो क्या हो जाती है, उसकी रेशियो जो होती है वो बराबर हो जाती है। तो जैसे में अगर बड़े वाला त्रिभुज में 90 डिग्री माइनस थीटा के सामने वाला भुजा की बात करें तो कौन है, बीसी है ना, इसके बीसी है। और अगर इसमें बात करें है ना, तो इसमें 90 डिग्री माइनस थीटा के सामने वाला जो भुजा है वो कौन है, सीडी है, सीडी है। तो इसकी जो अनुपात होगी वो अगले, अब बताइए, अब यहां से देख लीजिए, यहां पर बड़े वाला ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा है वो एसी है, एसी है। और इसमें इस ट्रायंगल में 90 डिग्री माइनस थीटा के सामने वाला भुजा कौन है, सीडी है ना। इसमें जो है 90 डिग्री के सामने वाला भुजा है वो कौन है, बीसी है। 90 डिग्री के सामने वाला कौन हो गया, बीसी हो गया। तो यहां से क्या एक रिजल्ट के निकल गया, देखिए तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो ये निकल जाएगा बीसी का स्क्वायर इक्वल टू, है ना, सीडी इंटू एसी। ये थ्योरम निकल के आती है। ये थ्योरम आपको माइंड में सेट कर लेना है। यानी कि बीसी का जो स्क्वायर होगा, बीसी का जो स्क्वायर होगा मेरे दोस्त वो सीडी इंटू एसी होगा। सी से डी तक की लंबाई और सी से लेके ए तक की लंबाई, इन दोनों लंबाई को गुना कर दोगे तो बीसी का स्क्वायर निकल जाएगा। अब उसी प्रकार से हम बात करेंगे ट्रायंगल किस में, देखते रहो। अब हम लोग बात करेंगे ट्रायंगल ए बी सी, और ट्रायंगल हम लोग ए बी सी लिए हैं। तो अब हम लोग ट्रायंगल लेंगे ए, है ना, ट्रायंगल ए बी सी ले रहे हैं ना। तो ट्रायंगल ए बी सी ले रहे हैं यानी 90 डिग्री माइनस थीटा पहले उठा रहे हैं, तो इसमें 90 डिग्री माइनस थीटा तो कॉमन हो गया, तो ए, है ना, बी और सी लिए थे हम लोग। तो भाई अब यहां पर लेंगे ए डी और बी। तो यहां पर हम लोग ट्रायंगल लेंगे ए डी और कौन, बी। ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। क्यों, कि देखिए ये जो कोण है, ये देखिए बड़ा वाला ट्रायंगल में, बड़ा वाला ट्रायंगल में कोण ए और ए बी, है ना, ये देखिए ए बी डी, ये वाला ट्रायंगल में तीनों का कोण क्या है, सेम है। देखिए यह कोण 90 तो इसका ये कोण 90, इसका कोण ये थीटा तो इसका ये कोण थीटा, इसका 90 माइनस थीटा ये है तो इसका 90 माइनस थीटा ये है। तो ये तीनों कोण जो है इन दोनों ट्रायंगल में क्या है, बराबर है। तो ये भी दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे, आइए, तो बड़े वाला ट्रायंगल में थीटा के सामने कौन है, ए बी। बड़े के ट्रायंगल में थीटा के सामने ए बी है। अब छोटे वाले ट्रायंगल इसमें थीटा के सामने कौन है, ए डी है, ठीक है ना। अब आइए, इसमें 90 के सामने कौन है, बड़े वाले में 90 के सामने कौन है, एसी है। बड़े वाले में 90 के सामने एसी है, और छोटे वाले में 90 के सामने कौन है, ए बी है, ए और बी है। अब उसी तरीका से यहां क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब करिएगा, जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा मेरे दोस्त, तो ए बी का जो स्क्वायर है वो ए डी इंटू क्या होगा, एसी होगा। देख लीजिए, थ्योरम को सिर्फ देखते जाइए, है ना। बीसी का स्क्वायर, बीसी का जो स्क्वायर होगा वो सी गुना सी डी इंटू एसी होगा, सी डी इंटू एसी होगा। और ए बी का जो स्क्वायर होगा वो ए डी इंटू एसी होगा। ये दो थ्योरम आपको दिख गया, सब मिलाकर तीन थ्योरम, 1 2 3, ये मिल गया। अब हम लोग चलेंगे, अब हम लोग चलेंगे ट्रायंगल किस पे, ये छोटा वाला ट्रायंगल में। तो छोटा ट्रायंगल में हम लोग अगर बात करें मेरे दोस्त, तो देखिए तो ए बी और डी की बात करते हैं। छोटा वाला ट्रायंगल में ट्रायंगल हम लोग ए लेते हैं, बी लेते हैं और डी लेते हैं, ए बी डी। तो इसमें लेंगे हम लोग बी सी डी, बी सी डी की बात करते हैं। ट्रायंगल बी सी डी, इन दोनों त्रिभुजों को जब देखिएगा तो हर एक कोण बराबर होगा। देखिए ये वाला कोण, इसमें ये कोण दिख गया, ये कोण दिख गया, 90 यहाँ है तो इसमें भी 90 है। तो ये दोनों त्रिभुज, जो छोटा वाला दोनों त्रिभुज है वो आपस में क्या है, सिमिलर है। क्यों, क्योंकि हर एक जो एंगल है आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है ना। तो त्रिभुज ट्रायंगल जो है ए बी और डी, ठीक है ना,
ए बी और डी। उसी तरीका से बी सी और डी, ये दोनों का दोनों ट्रायंगल क्या हो, सिमिलर है। अब उसी तरीका से हम लोग यहाँ पर सिमिलरिटी के प्रॉपर्टी को लगाएंगे। तो अब देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर देखिए थीटा के सामने क्या है, बड़े इसमें देखिए थीटा के सामने एडी है, थीटा के सामने एडी है, थीटा के सामने में एडी है। तो इस वाले में थीटा के सामने क्या है, बीडी है, बीडी है। इस वाले में 90 डिग्री माइनस थीटा के सामने क्या है, 90 माइनस थीटा के माइनस सामने में क्या है, तो भाई बीडी है। और इस वाले में 90 डिग्री माइनस थीटा के सामने क्या है, सीडी है। तो मेरे दोस्त अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो तुम्हें एक नया थ्योरम निकलेगा। देखिए बी बी ये दोनों क्रॉस गुना करोगे तो निकल जाएगा बी डी का स्क्वायर और इक्वल टू हो जाएगा ए डी और इनटू हो जाएगा सी डी, ए डी इंटू सी डी। तो ये एक नया थ्योरम आपको निकल कर आ गई। तो इन चीजों को बढ़िया से इज्जत के साथ सीखना है। और इसी सब थ्योरम पर इतने क्वेश्चन पूछे हुए हैं प्रीवियस के एग्जामों में, चाहे आप सीजीएल 2023 में देख लो, सीएचएसएल देख लो, एमटीएस देख लो, जीडी देख लो, रेलवे देख लो, जितना भी एग्जाम है सब में दवा के क्वेश्चन पूछे हुए मेरे दोस्तों। अब देखो एक चीज और मैं बताता हूं यहीं पर, ये वाला चीज आपको दिख रहा है ना, इन चीजों को है ना। अब देखो जरा सा समझना, अगर हम इसको मान लेते हैं नंबर 1, इसको हम लोग 1 ले लेते हैं और इसको क्या ले लेते हैं 2। अगर हम इसको 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, तो अब इन दोनों को जब डिवाइड कीजिएगा तो एक नया चीज नजर आएगा। अगर हम लोग 2 को क्या करते हैं, डिवाइड किससे, 1 से, तो जब 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो एक नया थ्योरम बनेगा। क्या बनेगा, देखिए 2 को 1 से डिवाइड करते हैं, 2 क्या है भाई, तो ए बी स्क्वायर है ना, इक्वल टू क्या है, ए डी है ना, ए डी इंटू ए सी। और एक है बीसी स्क्वायर बराबर है ए सी है ना इंटू सी डी है ना, बीसी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू सी डी। अब इन दोनों को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो डिवाइड कर दोगे तो एक नया रेशियो आपको बनता हुआ दिखाई देगा। देखिए तो AC से AC खत्म हो गया, तो आपने क्या देखा कि AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर का जो रेशियो होता है वो AD और CD के अनुपात के बराबर होता है। यानी AB का स्क्वायर, देखो AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर का जो रेशियो होगा वो AD और CD के अनुपात का बराबर होगा। तो ये थ्योरम आपको समझ में आ गया होगा, मुझे बढ़िया से लग रहा है। आराम से शांति से 1 मिनट देख लीजिए और उसके बाद इसी थ्योरम पे आधारित हम क्वेश्चन करवाएंगे जिसको आप सेकंडों में उड़ा दोगे, ठीक है ना। चलिए जल्दी जल्दी से आप लोग ध्यान से दीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट सारे लोग ले लो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे नौजवान साथी, क्योंकि इससे पक्का 1-2 क्वेश्चन पक्का आपके एग्जाम में आएगा। देखो तो मैंने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया भाई, इसको बेस मान लिए और इसको हाइट मान लिए, एरिया निकाल दिए, ये वाला निकल गया। इसको बेस मान लिए, इसको हाइट मान लिए, एरिया निकल गया, ये वाला निकल गया। अब दोनों एरिया निकाल रहे उसी ट्रायंगल का, तो दोनों एरिया को क्या कर दिया मैंने, इक्वल कर दिया। इक्वल करके जब काटा छाटा तो यहां से बीडी का मान निकल के आ गया। बीडी का मान क्या निकल के आ गया, ए बी गुना बी सी, ए बी गुना बी सी अपॉन में क्या, ए सी है ना, ए बी गुना बी सी अपॉन में क्या, बटे में ए सी। ये किसका मान निकल गया, बीडी का। तो ये बीडी का जो लेंथ होता है वो ए बी इंटू बी सी और बट्टे में क्या होगा, ए सी होता है। अब देखिए यहां देखिए ए बी का जो स्क्वायर होगा वो ए से डी तक की लंबाई और ए से लेके सी तक की लंबाई का गुणनफल होगा। देखो है ना, यहां पर देखो ए बी स्क्वायर की जो वैल्यू होगा ए से लेके डी तक की लंबाई इंटू ए से लेके सी तक की लंबाई का प्रोडक्ट के बराबर होता है। उसी तरह से बीसी का जो स्क्वायर होगा वो आपको सी से लेके डी तक का लंबाई और सी से लेके ए तक की लंबाई के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ठीक उसी प्रकार से बीडी की जो लंबाई होगी, ये देखो बीडी की जो लंबाई होगा वो क्या होगा, बीडी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी ए गुना डी, ए डी से देखो बीडी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो ए डी इंटू में क्या होगा, सी डी। देखो ए डी इंटू सी डी। तो ये थ्योरम एकदम बढ़िया से याद रखिए। और अब चलिए हम लोग चलते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कैसे बर्बाद करेंगे, आइए दिखाते हैं आपको। देखिए ये देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
एक ट्रायंगल है एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। देखो एक ट्रायंगल है एबीसी, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। एक बार जल्दी से तुम लोग कमेंट करके बता दो मेरे दोस्त मेरे भाई। यस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू गाइज। एक बार जल्दी से बताओ कि थ्योरम समझ में आई कि नहीं, एक बार जल्दी से कमेंट कर दो। थ्योरम अगर समझ में आ गई है तो समझ जाइए जो क्वेश्चन आपको स्लाइड में दिख रहा है ना, वो मात्र 5 सेकंड का खेला है। 5 सेकंड में इसको ऐसा उड़ाओगे ना कि ये भी याद करेगा क्वेश्चन। तो एक बार जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ कि ये थ्योरम समझ में आई है कि नहीं। तो एक ट्रायंगल है एबीसी जो राइट एंगल कहाँ है, बी पे राइट एंगल ट्रायंगल है। ये एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। कहता है बीडी क्या है, अल्टीट्यूड है। बीडी एक ऊंचाई दे रखा है, बीडी एक ऊंचाई दे रखी है, ठीक है मेरे दोस्त। अब हमसे क्या बोला गया है, तो हमसे क्या क्या लेंथ दे रखा है आइए देखते हैं। एडी की लंबाई 4 है, एडी की लंबाई 4 है और सी से डी की लंबाई 9 है। तो हमसे पूछा क्या है, बीडी की लंबाई क्या होगा। बीडी की लंबाई क्या है, अभी मैंने बताया था कि बीडी की जो लंबाई होगा, बीडी स्क्वायर की जो वैल्यू होता है वो ए से डी तक की लंबाई और सी से लेकर डी तक की लंबाई, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो बताओ ए से डी 4 है और ये कितना है, सी से डी 9 है। तो 9 चौके 36 है ना। बीडी स्क्वायर की जो वैल्यू हो जाएगी वो 36 हो जाएगी। तो बीडी बराबर कितना हो जाएगा, √36 और √36 का मान कितना होगा 6। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब बताओ क्या सेकंड लगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। मैं ये चीज ना आपको कर करके बताया है, एग्जाम में जानते हो आप मुंह से ऐसे क्वेश्चन का जवाब दे दोगे। तो अगर आप थ्योरम जानोगे ना तो ऐसे क्वेश्चन को उड़ा दोगे, नहीं जानोगे तो फिर बैठे रहोगे। इसीलिए मैं सबसे पहले 5 से 7 मिनट आपका समय लिया और थ्योरम को बढ़िया से इज्जत के साथ बताया कि ज्योमेट्री को समझने के लिए थ्योरम आपको बढ़िया से आना चाहिए। उसके बाद देखो उसके कॉन्सेप्ट पे आधारित मैंने क्वेश्चन करवा दिया, तो इसका राइट डी होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं सेकंड। चलिए ये देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रही है, पढ़िए जल्दी से और बढ़िया से जल्दी से तुरंत तेजी से आंसर दीजिए। देख क्या बोल रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है क्या हमारा एबीसी, है ना। एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये है ए, ये है बी और ये हमारा सी। अब बीडी क्या है, एक अल्टीट्यूड है, बीडी एक अल्टीट्यूड है, अल्टीट्यूड है यानी कि 90 डिग्री यहां पर बनेगा। कहता है कि एडी का मान 3 है, एडी का मान 3 है और सीडी का मान 9 है। तो हमसे पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी, ए बी इसका मान बताना है। तो हमने क्या बताए थे मेरे दोस्त, ए बी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी, हमने बताया आप लोग को कि ए बी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो ए से लेके डी तक की लंबाई, ए से लेके डी तक की लंबाई और फिर क्या लेना है, ए से लेके सी तक का लंबाई। तो ए से सी कितना हो जाएगा, ए से लेके सी तक का लंबाई। बस अब बताओ एडी का लंबाई कितना है 3 और ए से लेके सी तक की लंबाई कितना है 12। तो ए बी स्क्वायर की वैल्यू कितना हो गया, ए बी स्क्वायर की वैल्यू हो गई 36। तो बताओ ए बी का मान कितना होगा, ए बी का मान होगा √36। अब √36 का मान कितना होता है 6। तो भाई ए बी का जो मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप देख लो मैं कितने अच्छे से आप लोगों को थ्योरम सिखाया हूं, समझाने की कोशिश किया हूं और देखो उस थ्योरम पे आधारित आपको क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं ताकि झारखंड सीजीएल जैसे एग्जामों को आप पूरी तरीका से बर्बाद कर दो मेरे दोस्त, ठीक है। तो चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रही है, आप लोग एकदम जल्दी से, अगर हमारी क्लास पसंद आ रही है, हमारी क्लास से आप अगर सीखने को मौका मिल रहा है और सीख पा रहे हैं मेरे दोस्त, तो एक बार जल्दी जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर मार दो और जितने लोग लाइव देख रहे हो एक बार जल्दी से मेरे प्यारे मित्र लाइक बटन पे क्लिक कर दो। अब देखिए एक ट्रायंगल है एबीसी जो भाई राइट एंगल है किस पे, भाई ए पर है। तो ये एक ट्रायंगल है, ये देखिए ये ट्रायंगल है, राइट एंगल एट बी, ए पर है। तो ये बी हो गया और ये हमारा सी हो गया। अब क्वेश्चन में क्या है कि एडी इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू बीसी, ए से एक लाइन खींचा गया है ना जिसका नाम है एडी और ये कैसा है तो बीसी पर परपेंडिकुलर है। इफ एडी इज इक्वल टू ए बी कितना है 8 सेंटीमीटर, ये 8 है और एसी कितना है भाई, एसी कितना है 6 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा है क्या पूछा है, देयर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एडी।
तो हमें एडी की लंबाई निकालना है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन का हमको इसका लंबाई निकालना है। अब देखो मेरे दोस्त, ये 6 है, ये 8 है, तो अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो यहां से हम लोग बीसी की लंबाई निकाल लेंगे। तो बीसी की लंबाई क्या होगा? तो बीसी का लंबाई होगा रूट अंडर 8 का स्क्वायर प्लस में कितना 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, दोनों को जोड़ेंगे तो 100, और 100 का रूट निकालो कितना आएगा 10। यानी कि बी से लेके सी तक की लंबाई कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब हमको निकालना है एडी, तो हम लोग को पता है कि एडी का जो लंबाई हो जाएगा वो ए बी इंटू ए सी, और अपर में क्या हो जाएगा बी सी। अब बताओ ए बी का मान कितना है 8, ए सी का मान कितना है 6, और बी सी का मान कितना है 10। तो इसका राइट आंसर होगा 8 छक्का 48, 48 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 4.8। 4.8। देखो ये भी थ्योरम मैंने आपको बता रखा था, ये भी थ्योरम मैंने आपको बता दिया है मेरे दोस्तों, और ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जामों में पूछा गया है। देखो बताया था कि नहीं कि भाई एडी का जो लेंथ होता है, एडी का जो लेंथ होता है वो ए बी इंटू ए सी डिवाइड बाई क्या होता है आपको बीसी। ये सारा कुछ आज के ही थ्योरम में मैंने बताया है। तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। बोल दो एक बार क्लियर है कि नहीं, एक बार कमेंट करके बताओ मेरे दोस्त क्लियर है कि नहीं। तो इसी तरीका से मैं 15 थ्योरम बताऊंगा, और 15 थ्योरम में उन सारी बातों को सिखा दूंगा जो कि झारखंड सीजीएल के ज्योमेट्री में पूछी जाएगी। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त, ये क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिए ताकि मैं आपको बेहतरीन अंदाज में पढ़ा पाऊं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, एक ट्रायंगल है राइट एंगल, ट्रायंगल है राइट एंगल, एक ट्रायंगल है मेरे दोस्त, ये रहा राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल है बी पे, तो मेरा ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब बोलता है कि इसका जो बीडी इज इट्स एल्टीट्यूड, बीडी एक क्या है उसकी ऊंचाई है, बीडी जो है एक एल्टीट्यूड है यानी कि परपेंडिकुलर लाइन है ना। अब हमसे क्या पूछा है, एडी का लंबाई 4 सेंटीमीटर दे रखा है, एडी है 4 और सीडी कितना है 12। तो हमसे पूछा क्या है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीसी, बीसी का मान पूछा है, ये बीसी का मान पूछा है। तो हमने बता चुका है आपको कि बीसी स्क्वायर की जो वैल्यू होगा वो सी से लेके डी तक की लंबाई और सी से लेके ए तक की लंबाई के क्या होंगे प्रोडक्ट के बराबर होंगे। तो बताओ यहां पर सीडी की लंबाई कितना है 12 है ना, और एसी की लंबाई कितना है 16, क्लियर है 16। तो बताओ मेरे दोस्त हमसे पूछा क्या है बीसी की लंबाई क्या होगा, तो बताओ ये 16 गुना 12 कितना हो जाएगा, ये हो गया 12 ओके, और यहां से यहां तक हो गया 16, तो 12 गुना कितना हो गया 16, तो 12 गुना 16 हो जाएगा 16 दाएं 60 से और 132, 12 गुना 16 को हम लोग लिख सकते हैं आपको 12 गुना 16 हो गया। अब हमको निकालना है बीसी का मान, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 12 इंटू क्या हो जाएगा 16, तो 12 इंटू 16, बस 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा 4, और 4 रूट क्या हो जाएगा 4 हो गया। अच्छा इसमें क्या छिपा हुआ है, इस 12 को क्या लिख सकते हैं, इस 12 को हम लोग 4 गुना 3 लिख सकते हैं। तो अब बताओ 4 का स्क्वायर रूट 2 और 16 का स्क्वायर रूट 4 और 3 रह गया रूट में, तो राइट आंसर हो जाएगा 8√3। 8√3 हमारे ऑप्शन में तो दिया ही नहीं है मेरे दोस्तों, ऑप्शन में दिया नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ऑप्शन में एरर है, ऑप्शन में एरर है मेरे दोस्त, ऑप्शन में क्या है एरर है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा 8√3। मैंने आप लोग को सिखाया है कि बीसी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो सी से लेकर डी तक की लंबाई, सी से लेकर तक डी की लंबाई और सी से लेकर ए तक की लंबाई का प्रोडक्ट होगा। तो बताओ सी से डी की लंबाई कितनी है, तो सी से डी की लंबाई है 12 और सी से लेकर ए तक की लंबाई कितनी हो जाएगी 16, तो 12 गुना 16 करोगे 192, और 192 का स्क्वायर जब निकालिएगा तो 8√3 होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 8√3 होगा, कहीं ना कहीं ऑप्शन में कुछ एरर है। ठीक है चलिए, तो हर एक वेराइटी का क्वेश्चन आपके पास मैं लेकर आया हूं। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चनों में से क्या है एक है, जल्दी से कमेंट कर दो कि मजा आ रहा है कि नहीं।
एक बार कमेंट करके बताओ कि आपको मैं थ्योरम वाइज, है ना, थ्योरम बताया पहले और उसके बाद फिर मैं आपको क्या कर रहा हूँ, है ना, उस पे आधारित प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ। तो मजा आ रहा है कि नहीं? आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक ट्रायंगल है एबीसी, है ना मेरे दोस्त, एक ट्रायंगल है एबीसी जो राइट एंगल किस पे है, बी पे। तो एबीसी एक ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब बोलता है कि बीडी इज द एल्टीट्यूड, बीडी क्या है, अल्टीट्यूड है, ठीक है। नेक्स्ट बीडी कहता है एडी इज 9 सेंटीमीटर, एडी का मान दिया 9 सेंटीमीटर और सीडी का मान कितना दिया हुआ है, 25। तो हमसे पूछा फाइंड द रेशियो ऑफ ए बी, ए बी, इसका और इसका क्या बताना है, अनुपात बताना है। तो मैं आप लोग को पढ़ाया है, आज के थ्योरम में पता पढ़ाया है कि ए बी का स्क्वायर और बीसी का स्क्वायर का जो अनुपात होता है वो ए से डी और ए से लेकर डी तक का और सी से लेकर डी तक के अनुपात का क्या होता है, बराबर होता है। तो हमें अनुपात चाहिए ए बी और किसका, बी सी का। तो ये क्या हो जाएंगे, स्क्वायर रूट ए से डी बटे में सी से लेकर डी। तो भाई इसके अनुपात का क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। ए से लेकर डी तक का वैल्यू कितना है, 9 और सी से लेकर डी तक का मान कितना है, 25, है ना। इसका स्क्वायर रूट कर दो तो वो निकल जाएगा ए बी से लेके बीसी का क्या, अनुपात। तो बताओ 9 का स्क्वायर रूट 3 और 25 का स्क्वायर रूट 5। तो भाई ए बी और जो बीसी का अनुपात होगा वो हो जाएगा 3:5, 3:5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। आज के क्लास में ये सारा थ्योरम मैं करवा दिया हूं। मैंने बता रखा था कि इसका स्क्वायर, है ना, ए बी का स्क्वायर और बीसी के स्क्वायर का जो अनुपात होता है वो एडी और सीडी के अनुपात के बराबर होता है ना। ये थ्योरम मैं आज आपको, ये थ्योरम मैं करवा दिया हूं। तो सारा थ्योरम पे आधारित क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जामों में पूछा गया है। चलिए, तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए आपको। अब लेके अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन को और भी बेहतरीन तरीके से आपको समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। एक समकोण त्रिभुज है जिसका नाम है एबीसी और एंगल एबीसी जो है वो 90 डिग्री है। एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है इस प्रकार से, और एंगल जो बी है वो 90 डिग्री है, ठीक है। कहता है एसी पर लंब है, एसी पर लंब से बी एन, बी एन क्या है, एसी पर लंब है। बी से एक लाइन खींचा गया है जो एसी पर क्या है, लंब है, यानी कि परपेंडिकुलर है। ए बी का मान 6 सेंटीमीटर दे रखा है, ए बी का मान 6 सेंटीमीटर दे रखा है और ए सी का मान 10 दे रखा है। ए से लेके सी ये जो वैल्यू है वो कितना दे रखा है, 10, है ना। तो हमसे पूछा है कि ए एन और इस टू एन सी का अनुपात क्या होगा, ए एन और एन सी का अनुपात क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। अब बताओ अगर ये 6 है और ये पूरा 10 है तो भाई ये नहीं निकलेगा। बताओ पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लो तो बीसी बराबर क्या निकल जाएगा, बीसी बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त, बीसी बराबर हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर का क्या, स्क्वायर रूट। यहां पर लगा दिए पाइथागोरस थ्योरम, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगता है, इसको मैंने लगा दिया और काट दिया। तो बताओ 10 का स्क्वायर रूट 100, 100 में से 6 गया 64, 64 का स्क्वायर रूट 8। तो इसका मतलब बीसी का जो मान होगा वो 8 हो गया, बीसी का मान कितना हो गया, 8 हो गया। अब हम लोग को पता है कि ए बी का जो स्क्वायर होगा और बीसी का जो स्क्वायर होगा, इसका जो अनुपात होगा वो ए से लेके एन तक और एन से लेके सी तक के अनुपात का बराबर होता है। तो बता ए बी का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 और बीसी का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64, और ये जो 36 और 64 है वो ए एन और एन सी का क्या है, अनुपात है। तो 64 को काटेंगे तो 6 बार में, सॉरी 64 को 4 से काटेंगे 9 बार में, इसको 4 से काटेंगे 16 बार में। तो ए एन और एन सी का जो अनुपात होगा वो 9:16 होगा, 9:16 होगा। अब बताइए 9:16 कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे नौजवान साथी, एक बार जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आज जो थ्योरम मैं बताया हूं
और उस पर आधारित जितने क्वेश्चन करवाया हूं, क्या तुम्हें बेहतरीन अंदाज में समझ में आ रही है कि नहीं, है ना, आ रही है कि नहीं समझ में, कमेंट तो बनता है मेरे दोस्त, कमेंट कर दो। और आप क्या चाहते हो कि थ्योरम वाइज आपको पूरा जियोमेट्री पढ़ा दूं मेरे दोस्तों? मैंने बोला है मात्र 15 थ्योरम में जैसे सीजीएल में जितने भी जियोमेट्री पूछे जाने वाली है सब खत्म हो जाएगी। तो क्या आप चाहते हो कि वो पूरे की पूरी थ्योरम बढ़िया से और प्यार से आपको समझा समझा के पढ़ा दूं? नेक्स्ट, ये देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 7 में क्या कह रहा है आइए देखते। कहता है एक ट्रायंगल है एबीसी, राइट एंगल है बी पे, एक राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी, देखिए, और ये राइट एंगल किस पे है, बी पे, ठीक है। आइए देखिए पढ़ते हैं। बीडी इज द अल्टीट्यूड, बीडी क्या है, एल्टीट्यूड है, यानी कि एक ऊंचाई है, ठीक है। बीसी इज 15 सेंटीमीटर, बीसी कितना है, 15 सेंटीमीटर है। एडी इज 16 सेंटीमीटर, ये 16 सेंटीमीटर है। तो पूछता है फाइंड द सीडी, हमें इसका मान निकालना है, हमें इसका मान क्या करना है, सीडी का मान निकालना है। तो सीडी का मान को हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। अब हम लोग को मेरे गुरुदेव पढ़ा चुके हैं, आप लोग के गुरुदेव मिस्टर निर्भय कुमार पढ़ा चुका है, क्या पढ़ा चुका है कि बीसी का जो स्क्वायर होता है, बीसी का जो स्क्वायर होगा वो सी से लेके डी तक की लंबाई और सी से लेके ए तक की लंबाई के गुणनफल के बराबर होगा। अब बताइए सी से डी तक की लंबाई एक्स है इनटू, और ए से सी तक की लंबाई को 16 और प्लस में क्या बोलेंगे एक्स, और बी से लेके सी तक की वैल्यू कितना है 15, तो ये 15 का स्क्वायर करेंगे तो ये 225 हो जाएगा। अब आप क्या कर लो, यहां पर पुट करो, या आप x का मान यहां पर पुट करके देख लो, है ना। यहां पर x के बराबर में क्या करो, पुट करो, और पुट करने के बाद देखो जहां पर रखने से x का मान जो रखने से अगर 225 आ गया, x का मान रखने से अगर 225 आ गया तो समझो वो x का राइट वैल्यू है। तो सबसे पहले 7 लेते हैं, तो 16 7 कितना होगा, 16 4 20 23, 23 और गुना 7 करेंगे तो 161 नहीं आएगा। 12 रखेंगे तो 16 12 कितना हो जाएगा जी, 28, 28 गुना 12 करेंगे पार हो जाएगा, ये नहीं होगा। 9 रखते हैं, अगर x का मान 9 रखो तो 16 9 25, और 25 को 9 से गुना करेंगे तो 225, यानी x का मान कितना होगा 9 सेंटीमीटर। तो c से d तक की मान कितनी हो जाएगी, 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहां पर हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। तो इस तरीके से आपको बनाना होगा। तो जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ समझ में आ रही कि नहीं। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो आप लोग के लिए होमवर्क है, क्या है मेरे दोस्त, होमवर्क है। और इस क्वेश्चन का जवाब मुझे अगली क्लास की जब मैं वीडियो पढ़ा, अगली क्लास जब मैं करवाऊंगा तो इसका कमेंट में आंसर आना चाहिए, ठीक है ना, इस क्वेश्चन का भी जवाब आना चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन को बता ही देते, आइए इस क्वेश्चन को 8 नंबर बता ही देते। आओ बताओ क्या लिखा हुआ है, ट्रायंगल पी क्यू आर इज राइट एंगल ट्रायंगल एट क्यू। ये जो पी क्यू आर है मेरे दोस्त वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और किस पे है, क्यू पे। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, ओ क्यू एस इज द एल्टीट्यूड, क्यू एस क्या है, ये एक एल्टीट्यूड है, ठीक है। नेक्स्ट, पी क्यू इज 4√20, पी क्यू ये जो दिया हुआ है वो 4√29 सेंटीमीटर दिया हुआ है। पी एस की लंबाई 8 सेंटीमीटर दी है, तो हमसे पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ एस आर, इसकी लंबाई एस आर की लंबाई पूछा है, तो जिसकी लंबाई पूछा हम उसको मान लेते हैं एक्स। अब बताओ पी क्यू की लंबाई क्या होती है, तो आपको मैंने बता रखा है कि पी क्यू की जो लंबाई होगी वो क्या होगा, देखो तो पी क्यू का जो स्क्वायर होगा, पी क्यू का जो स्क्वायर होगा वो पी से लेके एस तक की दूरी और पी से लेके आर तक की दूरी, इन दोनों का क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। अब आइए जरा सा इसको बना लेते हैं। तो पी क्यू कितना है 4√29, तो ये 4√29 का क्या होगा मेरे मित्र, स्क्वायर हो जाएगा। पीएस की लंबाई 8 हो गया, इनटू पी आर की लंबाई कितना होगा 8 + x, 8 प्लस में x। अब कुछ नहीं करना, इसको बर्बाद कर देना। आइए तो 4 का देखो 4 का स्क्वायर करोगे 16, और रूट ये रूट खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 29 इक्वल टू 8 इंटू 8 प्लस में क्या x। अब इसको काट छाट दो, आपका आंसर क्या है तैयार। 8 से काटो, 8 दूना 16, 29 दूना 58,
58 इजकल टू 8 प्लस एक्स, तो एक्स का मान कितना आ गया 50 सेंटीमीटर। तो हमें पूछा गया था एस आर की लंबाई, तो एस आर की लंबाई कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 50 सेंटीमीटर। आज की क्लास मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही बेहतरीन अंदाज में समझने की क्या किए होंगे, कोशिश किए होंगे। तो जल्दी जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ कि आज की क्लास कैसी लगी। और जितने लोग चैनल पे नए जुड़े हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को शुरू से अंत तक देखिए। अगर हमारी क्लास से आपको लगता है कि बेनिफिट मिलेगा, फायदा मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे दोस्तों। तो जल्दी जल्दी से कमेंट कर दो, बताओ कि आज की क्लास कैसी लगी। और आप लोग चाहते हो कि जियोमेट्री की रेगुलर क्लास हो, अलजेब्रा की रेगुलर क्लास हो, मैं सारे क्लास अब कंटिन्यू लेने वाला हूँ, है ना। चलिए तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आज आप लोग की क्लास कैसी लगी। यस मेरे दोस्त, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यस। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोग को कल की क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।